तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू सत्य है। सत्य से ही पृथ्वी और अंतरिक्ष ठहरे हुए हैं। सत्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वो परम ब्रह्म परमात्मा अपने सत्य से स्वर्ग, देवता, मनुष्य, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, अनेक अनेक देवगणों को, पितरगणों को, मनुष्यों को और 84 लाख जूना जून को उत्पन्न करता है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य प्रकाशमान रहता है। सत्य के प्रभाव से ही ये जगत स्थिर रहता है। सत्य के प्रभाव से ही आत्माएं इन शरीरों में आकर के निवास करती हैं और सत्य के प्रभाव से ही सत्य की उपासना करके तपश्चर्या में स्थित होकर ये आत्माएं उस सनातन ब्रह्म परमात्मा में जाके विलीन हो जाती हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम इंद्र सानसिमरयिम सजित्वानम सदा सहसम। हे परमेश्वर, मुझे ऐसी ज्ञान संपदा तो प्रदान कर जिन ज्ञान रत्नों को मैं इस संसार पर बरसा सकूं। संसार में जो अशांत आत्माएं हैं, संसार में जो असंख्य मनुष्य
अज्ञान के कारण, अपने बुरे कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। हे प्रभु, तेरी ज्ञान संपदाओं को, तेरे ज्ञान अमृत को उन आत्माओं के ऊपर बरसा कर मैं उन्हें शांति प्रदान कर सकूं। वर्षिष्ठय ऊतये भरः, पानी से भरे हुए बादल काले काले दिखाई देते हैं, और जब वे बरस जाते हैं तो उनका कालापन दूर हो जाता है। वे श्वेत, शुक्ल, सफेद दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही मनुष्य जब सांसारिक संपदाओं से भरा होता है, धन की अधिकता जिस पर होती है, उसकी आत्मा में सियाही, बुराइयां, अभिमान, परमात्मा से दूरी, बहुत सारे अवगुण उस मनुष्य में आ जाते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं होता और धन संपदा बहुत अधिक होती है। ऐसे राजा महाराजा भी हुए हैं जिनको ईश्वर का ज्ञान नहीं था, जिनके हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं थी, जिन्होंने अपनी प्रजाओं पर अन्याय किया, अत्याचार किया और नष्ट हो गई। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी आत्मा कभी ऐसी ना हो जो तेरे सुमरन से दूर रहे। मेरी आत्मा कभी ऐसी ना हो जो सत्कर्मों से दूर रहे। मेरी आत्मा कभी ऐसी ना हो जिसमें करुणा ना हो, दूसरों के प्रति दया ना हो। हे प्रभु, मेरा जीवन सत्कर्मों से रहित ना हो, खाली ना हो। मनुष्य अपने जीवन में कितने ही लोगों की संगति करता है। जीवन में अच्छे बुरे लोग सब जगह सबको मिलते हैं, मित्र भी मिलते हैं, विरोध करने वाले शत्रु भी मिलते हैं, किंतु जिनको सत्पुरुषों की संगति ना मिले, जिनको सतगुरु के चरणों की धूल में स्नान करने का अवसर ना मिला, वे मनुष्य अपने जीवन में भाग्यहीन रह जाते हैं। उनके जीवन में उनको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य कितना ही धनवान हो जाए, गुणवान हो जाए, होशियार, समझदार और कितनी ही कलाएं, विद्याएं उसको आ जाएं, किंतु उसके जीवन में उस परम ब्रह्म की भक्ति ना हो, आराधना ना हो, तो कभी भी परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं होता। कोई तीर्थों में भ्रमण करता रहे, कोई नित्य यज्ञ हवन करे, अपने मन से बिना गुरु चरणों को धारण किए
तरह तरह के मंत्र जपता रहे, देवी देवताओं की पूजा करे, अतिथियों की सेवा करे, दरिद्रों की सेवा करे, संसार में जितने पुण्य कर्म हैं सब कर ले, फिर भी वो परमात्मा उस मनुष्य से तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक वो गुरु चरणों की धूल में स्नान ना करे। अपने अभिमान को जब तक वो गुरु के चरणों पे अर्पित ना करे, अपने मस्तक को जब तक कोई मनुष्य गुरु के चरणों पे ना रखे, ना उसको ज्ञान होता है, ना उसकी आत्मा में प्रकाश होता है, ना उसके भीतर विनम्रता आती है, ना उसको सद्बुद्धि और धर्म बुद्धि आती है, ना उसकी आत्मा के द्वार खुलते हैं कि जिस दरवाजे से वो उस परमात्मा की तरफ झांक सके। अतः संसार में वो ही मनुष्य धन्य हैं, वे ही आत्माएं धन्य हैं जिनको सतगुरु का दर्शन मिला, जिनको सतगुरु के मुख से परम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र जपने के लिए मिला। वे ही मनुष्य धन्य हैं जिनको गुरु चरणों में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया। गुरु से नाम दीक्षा भी प्राप्त हो गई, किंतु जिनके हृदय में विश्वास पैदा नहीं हुआ, जरा सी तकलीफ आने पर दुनिया भर में इधर से उधर भागे फिरते हैं, पंडितों को जाके दाने दिखाते हैं, देखना कौन सा देवता बिगड़ गया है, गुरु के पास नहीं जाते। पीर मजारों पे घूमते फिरते हैं, मुल्ला जी हम क्या करें, वो कह देंगे चादर चढ़ा दो, मुर्गे चढ़ा दो, और वैसा करना शुरू कर देते हैं। गुरुमुख गुरु के सेवक होते हुए भी उनके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आता, जब हम गुरुमुख हैं, जब हमने सतगुरु के चरणों की शरण ली है, तो हमें अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी गुरु से जाके कहनी चाहिए। उसमें गुरु जो हमें सुझाव दें, गुरु क्या सुझाव देंगे? प्रतिदिन दान निकालो, गुरु दरबार की हाजिरी लगाओ, जिससे तुम गुरु वचन सुनते रहो, गुरु के घर की सेवा करो, और जिससे तुम्हारे हृदय में शांति का प्रकाश हो जाए। गुरु की सेवा करने से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। गुरु के दर्शन करने मात्र से अनेक बाधाएं, आपदाएं टल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। गुरु का दर्शन कीजिए, तेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु सुमर हर पाए। गुरु का सिमरन माथे धरिए, तेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरु की भक्ति परमात्मा की भक्ति है। गुरु के सामने तुम बैठे हो तो परम आत्मा के सामने तुम बैठे हो। उस परम ब्रह्म परमात्मा की किरणें, उसका प्रकाश सतगुरु के भीतर से चमकता है और जो तुम्हारी आत्मा के ऊपर पड़ता है। जब तुमने उस परम ब्रह्म परमात्मा को अपना आराध्य देव, इष्ट,
स्वीकार कर लिया है, तो बताओ उस परमात्मा से बढ़ के इस संसार में क्या कोई है? कोई देवी, कोई देवता, कोई पीर, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल, कोई पितर, कोई कुछ, कोई कुछ। गुरु के अलावा संसार में जितने हैं वो सब तुमको भटकाने वाले हैं। सब रोजगारी लोग बैठे हुए हैं, तुमको तरह तरह की बातें बताएंगे, डराएंगे, लुभाएंगे और तुमको ईश्वर के मार्ग से हटाने का जतन करेंगे, और उसके रास्ते से तुम हटे और तुम्हारी दुर्गति हुई। गुरु की शरण में आने के बाद, परमात्मा की आराधना करने के बाद भी हमारे जीवन में हमें अपने कर्मों से उत्पन्न हुए सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। उससे हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मान लीजिए बरसात का मौसम है, आपके पास में एक छाता है, छतरी, और बारिश शुरू हो गई और आपने छतरी लगा ली है, तो उस छतरी को देख के आसमान पानी बरसाना बंद नहीं कर देता। बरसात तो होती रहती है। तुम मंत्र जप रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। सुमरन कर रहे हो, बहुत अच्छा है। किंतु हजारों जन्मों के जो इकट्ठे किए हुए कर्म हैं, वे समय समय पर अपना फल प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ एक नीम का पेड़ है, जब मौसम आएगा तभी तो उस पे निबोली आएंगी। हमारे यहाँ एक आम का पेड़ है, जब आम का मौसम होगा तभी तो उस पे आम आएंगे। हमारे यहाँ एक अमरूद का पेड़ है, जब अमरूद का समय आएगा तभी तो उस पर फल आएंगे। वनों में जो कांटे झाड़ खड़े रहते हैं, समय आने पर उन झाड़ियों पर भी परमात्मा फूल खिलाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में समय आने पर फूल खिलते हैं, सुख और शांति हमें प्राप्त होती है। और जब तेज प्रचंड सूर्य तपता है तो हरे भरे वृक्ष भी मुरझाने लगते हैं गर्मी से। ऐसे ही हमारे जीवन में अच्छा समय और बुरा समय आता रहता है और चला जाता है, किंतु इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। दुख के वक्त में सतगुरु के वचनों को हमें याद करना चाहिए। और संसार में बहुत सी परंपराएं चलती हैं, लेकिन उनको हम जान नहीं पाते। बस एक रूढ़िवाद हमारे जीवन में चलता चला जाता है। कहते हैं रात्रि में फूल मत तोड़ो, पत्ते मत तोड़ो, किंतु हम जानते नहीं कि क्यों नहीं तोड़ेंगे। इस प्रकार की परंपराएं हमारे यहाँ बनी हुई हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर